दैट इज डेटा टाइप्स, राइट। अब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकग्राउंड से हैं तो आप ऑलरेडी जानते होंगे डेटा टाइप्स का मतलब क्या है। क्या होते हैं डेटा टाइप्स? जल्दी फटाफट, डेटा टाइप्स क्या है? ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से आप लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, राइट। सो सी लैंग्वेज की डेटा टाइप्स के नाम बताइए जो सी में आपने पढ़ा हो। सत्यम, वो वेरिएबल होता है। डेटा टाइप वैल्यू नहीं रखती है, डेटा टाइप ये बताती है कि किस तरह की वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, राइट। तो जैसे सी लैंग्वेज आपको डेटा टाइप्स देती है, बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा जावा में भी आपको डेटा टाइप्स मिलती हैं। एंड डू रिमेंबर, जावा में जो डेटा टाइप्स की वेराइटीज हैं, बहुत ब्रॉड लेवल पे डिवाइड करें तो जावा में डेटा टाइप्स दो तरीके की हैं। सुनिएगा ध्यान से, है ना, डिस्कशन ध्यान से सुनिएगा। एक कहलाती हैं जावा की प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट। दूसरी कहलाती हैं जावा की नॉन प्रिमिटिव या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। एक कहलाती हैं जावा की प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरी कहलाती हैं नॉन प्रिमिटिव या इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। और प्रिमिटिव का दूसरा नाम क्या होता है? Primitives are also called as predefined data types. They also are called as built-in data types. जो आपको लैंग्वेज में बनी बनाई मिलती हैं, आप उन्हें नहीं बनाते, आप सीधे उन्हें प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो जो आपको लैंग्वेज डेटा टाइप बना के देती है, दे आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव और प्रीडिफाइंड। जो आप खुद बनाते हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। समझ आ रहा है? आगे बढ़ूं? अब आइए जावा की नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के नाम। कुछ जाने पहचाने हैं, कुछ आपके लिए बिल्कुल नए हैं। आवाज नंबर जोर से बोलना वन, है घुस रही है। जावा में पहली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है क्लास, नहीं वे। राइट। क्लासेस इन जावा आर डिफाइंड बाय प्रोग्रामर्स। हम प्रोग्रामर्स क्लासेस बनाते हैं, सो दे आर बेसिकली कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अगर आपने सी पढ़ी है तो जानकर आपको थोड़ा सरप्राइज होगा, even arrays in Java are also classified as non-primitive data types. जावा में एरे को भी जावा ने वही दर्जा दिया है जो दर्जा जावा ने क्लास को दिया है। सो इवन एरेज आर कैटेगराइज्ड एज non-primitive data types. Then there is a third data type, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आने वाले दिनों में आप पढ़ेंगे, and we call it interface. There is something in Java which is called interface, that also is a non-primitive or user-defined data type. और चौथी डेटा टाइप जो जावा हमें ऑफर करती है, that is basically called as ENUM enums. तो जावा में 4 non-primitive data type आपको मिलेंगी। One is called as class, other one is called as array, third one is called as interface, and fourth one is called as enum data type. अभी हमने इनमें से किसी को भी नहीं पढ़ा है, आने वाले दिनों में हम इन्हें डिस्कस करेंगे। समझ आया? आगे बढ़ूं? ठीक। अब आइए जावा की प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में भी जावा में दो कैटेगरीज हैं। नंबर 1 कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिक टाइप्स, नंबर 2 कैटेगरी ऑफ नॉन न्यूमेरिक टाइप्स। ठीक, नाम से अंदाजा लगाइए न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक में डिफरेंस क्या होगा। न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक में डिफरेंस क्या होगा? टेक अ गेस। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जावा में वो डेटा टाइप्स होती हैं जो डेटा टाइप्स नॉन इंटीजर वैल्यूज को होल्ड करती हैं, जैसे कैरेक्टर्स और बूलियंस। तो नॉन न्यूमेरिक में जावा आपको दो ऑप्शन देती है, वन इज कैर एंड अदर वन इज बूलियन। ये जावा की नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं। न्यूमेरिक में जावा में फिर फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक है जावा के इंटीजर्स और एक है जावा के रियल नंबर्स। ठीक है,
इंटीजर्स में जावा अपन लोगों को 4 डेटा टाइप्स ऑफर करती है. इन द वर्ल्ड ऑफ जावा देयर आर 4 डेटा टाइप्स विच आर कॉल्ड एज इंटीजर डेटा टाइप. ठीक है. नंबर 1 इज बाइट, डेटा टाइप का नाम है, ध्यान दीजिएगा. नंबर 2 इज शॉर्ट, नंबर 3 इज इंट, and number 4 is long. Byte, short, int and long. These 4 are integer data types belonging to Java. Then we have real data types या fractional values को hold करने वाली data type. Java में ये 2 हैं, एक का नाम है float और एक का नाम है double. ओके, तो आप मुझे बताइए इस चार्ट को देखकर जावा में कितनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं टोटल. जावा में कितनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं टोटल? 6 हैं. सत्यम कैसी काउंटिंग कर रहे हो? जावा हैज ओवरऑल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. राइट, गिनिए ध्यान से. कैर, बूलियन, फ्लोट, डबल, बाइट, शॉर्ट, इंट and long. So overall Java has 8 primitive data types available. Okay? और नॉन प्रिमिटिव में जावा के पास कितनी है? नॉन प्रिमिटिव में जावा के पास 4 हैं. क्लास, एरे, इंटरफेस, एनम, जिन्हें हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे. राइट? ग्रीन कलर रिमूव कर दीजिए. कौन सा ग्रीन कलर? आयुष, कौन सा ग्रीन कलर आ रहा है? बॉटम में. अब हटा. ग्रीन कलर आ रहा है मेरी स्क्रीन पे. ओके, अब ठीक है. चलिए, ठीक. तो जावा के अंदर ये क्लासिफिकेशंस आपको मिलेंगे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के. अब एक्सप्लोर करते हैं जावा की अपन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चार्ट को समझना. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट चार्ट. ठीक है, और ये चार्ट आपको अपने साथ कैरी करना है. इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिनों तक जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका एक चार्ट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा. नहीं, आप अपनी तरफ से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए क्लास बना सकते हैं, बट जावा ने कोई बिल्ट इन क्लास आपको नहीं दी है. हर लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से कंपेरेबल नहीं होती है जन्मेंद्र. सो ऐसा नहीं है कि पाइथन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डेटा टाइप देती है तो जावा भी देगी. हर लैंग्वेज के सोचने के तरीके अपने होते हैं. तो एवरी लैंग्वेज इंडिपेंडेंटली डिसाइड्स कि उसे क्या क्या डेटा टाइप्स आपको देनी है. सो अनफॉर्चुनेटली जावा हमें कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप नहीं देती है जो पाइथन हमें दे सकती है. ओके, आगे बढ़ूं. दे आर क्लासेस हरीश, दे आर प्री डिफाइंड क्लासेस. तो वो नॉन प्रिमिटिव में आ गए ना. ऐसे तो स्ट्रिंग वगैरह सभी को आप गिन सकते हो. तो आपने लिखा तो है नॉन प्रिमिटिव में क्लास आती है. यस, अगर जरूरत पड़ती है कोडिंग के अंदर, वी आर गोइंग टू यूज देम. बिग इंटीजर एंड बिग डेसिमल, दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग. ओके, चलिए अब ध्यान से इस चार्ट को मेरे साथ समझिएगा. सबसे पहला हम ले रहे हैं डेटा टाइप नेम, फर्स्ट पॉइंट. राइट, देन वी हैव सेकंड, size in bytes, very important. Then we have third, बहुत ही important, range. ठीक है, मैं मान कर चल रहा हूं कि आप सबने सी पढ़ी है ना सबने. सी डेटा टाइप चैप्टर सी में पढ़ा है, तो उसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा जावा की डेटा टाइप्स का बिहेवियर कंपेयर्ड विद सी लैंग्वेज. ठीक है, जावा की सबसे पहली डेटा टाइप अपन ले रहे हैं इंटीजर फैमिली की, दैट इज बाइट डेटा टाइप.
बाइट डेटा टाइप जावा में रैम के अंदर 1 बाइट की जगह ऑक्यूपाई करती है। अ वेरिएबल ऑफ टाइप बाइट स्टोर्स या यूजेस 1 बाइट ऑफ स्पेस इन मेमोरी। एम आई क्लियर? शैल आई प्रोसीड? आगे बढ़ू। अब आती है बाइट की रेंज क्या होती है। तो जावा में बाइट की रेंज होती है -128 से लेकर 127 तक। अगर आप बाइट टाइप का कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो वो मेमोरी में जो स्पेस कंज्यूम करेगा वो स्पेस अपने आप में होगी फ्रॉम -128 टू 127। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ो। नेक्स्ट आता है बाइट से बड़ी अगली डेटा टाइप, दैट इज शॉर्ट डेटा टाइप। शॉर्ट जावा में वही है जो आपने सी में इंटीजर पढ़ा होगा। तो आप टर्बो कंपाइलर याद कीजिए और मुझे बताइए इंटीजर कितने बाइट के होते हैं टर्बो कंपाइलर में? वेरी गुड, 2 बाइट के। और उसकी रेंज कितनी होती है अगर किसी को याद हो तो? टर्बो कंपाइलर में रेंज कितनी होती है अगर याद हो तो? -32768 से लेकर 32767 तक, राइट? इन जावा ऑल्सो दिस इज द रेंज ऑफ शॉर्ट डेटा टाइप। तो जावा का शॉर्ट एग्जैक्टली टर्बो सी कंपाइलर का इंटीजर है। जावा का शॉर्ट एग्जैक्टली टर्बो सी कंपाइलर का इंटीजर है। ठीक है? देन वी हैव थर्ड डेटा टाइप इन जावा। व्हाट इज दैट? दैट इज इंटीजर। ये टर्बो कंपाइलर के लॉन्ग इंटीजर के जैसा है। अगर आपको याद हो तो वहां लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट का होता था। जावा में भी इंटीजर 4 बाइट का होता है। और याद रखिएगा जावा सी की तरह नहीं है कि कंपाइलर टू कंपाइलर साइजेस बदल जाएं। आपने सुना होगा सी में इंटीजर 2 बाइट के भी होते हैं, सी में इंटीजर 4 बाइट के भी होते हैं। बट इन द वर्ल्ड ऑफ जावा इंटीजर की साइज फिक्स है, चाहे आप विंडोज पे हो, चाहे आप मैक पे हो, चाहे आप लिनक्स पे हो, चाहे जावा 14 कर रहे हो या जावा 1.0 पढ़ रहे हो। जावा के थ्रू आउट सारे वर्जन में, सारे प्लेटफॉर्म पे इन डेटा टाइप की साइज फिक्स है, ये कभी वैरी नहीं करती हैं। डू रिमेंबर दिस। जबकि सी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको बताया गया होगा सी में इंटीजर 2 बाइट के टर्बो कंपाइलर पे हैं, लेकिन दूसरे कंपाइलर पे ये इंटीजर होते हैं 4 बाइट के। समझ आ रही है मेरी बात? एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? और इसकी जो रेंज है वो है -2147 483 648 से लेकर 2147 483 647 तक। दिस इज द रेंज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप इन द वर्ल्ड ऑफ जावा। ठीक है? आपको इतनी जल्दी रेंज याद नहीं होगी, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया है इस डायग्राम का, टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बहुत काम आएगा आने वाले टॉपिक्स में। आगे बढ़ो। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट, इंटीजर फैमिली में जो जावा के पास सबसे बड़ी डेटा टाइप अवेलेबल है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज लॉन्ग डेटा टाइप। जब आप जावा में लॉन्ग डेटा टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो मेमोरी में जो जगह ऑक्यूपाई करता है दैट इज 8 बाइट्स और रेंज इज मोर देन इनफ। से लेकर 9223 372 036 854 775 807 तक, राइट? दिस इज रेंज ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप इन जावा। 9223 372 036 854 775 808। अगेन मैं कहूंगा आपको याद नहीं करनी है तो ये चिंता मत कीजिएगा सर इतनी बड़ी रेंज याद कैसे होगी। आपको अभी याद नहीं करने को कह रहा हूं मैं, आपको अभी सिर्फ ये रेंज देखनी है, चार्ट दिमाग में रखना है और इस चार्ट को बार बार रेफर करना है जब तक हम जावा में अगला टॉपिक कंप्लीट ना कर लें। कंपाइलर
जेवीएम डिसाइड नहीं करता है, सब कंपाइलर डिसाइड करता है सुमित। ये सब स्टैटिक डेटा टाइप्स हैं, इन सब की साइज कंपाइल टाइम पे ही तय हो जाती है, नॉट एट रन टाइम। ओके, आगे बढ़े, समझ आया? चलिए, इतने हैं जावा के पास इंटीजर्स, ये जावा की इंटीजर्स की फैमिली। ठीक है, अब आती है जावा में अगली इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, विच इज कॉल्ड एज कैर। कौन सी सेटिंग बोल रहे हैं मुझे आकाश? आकाश मैसेज पब्लिकली करिए बेटा, ताकि सबको पता लगे मैं किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। कौन सी सेटिंग की बात कर रहे हैं आकाश? माई पीसी वाली कौन सी सेटिंग? मैंने तो कोई सेटिंग नहीं करवाई थी लास्ट क्लास में। जावा में पाथ सेट करते हैं वो सेटिंग होती है, बट वो तो मैंने करवाया नहीं है अभी। तो करी होगी कुछ गलती आपने। आप मुझे अभी व्हाट्सएप कर देना क्लास के बाद फिर से एक बार, ठीक है? एक बार फिर से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा क्या गलती कर रहे हैं आप, या मुझे 9 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा। इवनिंग 9 o'clock के बाद मुझे कॉल कर लेना आप, ठीक है? चलिए, अब आइए जावा की नेक्स्ट डेटा टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, दैट इज कैरेक्टर डेटा टाइप। अब पहली अनोखी बात जावा में कैरेक्टर डेटा टाइप को लेकर यह है कि जावा में कैरेक्टर डेटा टाइप 2 बाइट की स्पेस लेती है। अब आप लोग मुझे बताएं, आप सबने सी पढ़ी है, सी लैंग्वेज में कैरेक्टर 1 बाइट का क्यों होता है? क्या आप बता सकते हैं मुझे? कैन एनीवन गिव मी आंसर? इन सी लैंग्वेज कैरेक्टर इज ऑफ 1 बाइट, ऐसा क्यों? वाई? वेरी गुड, बिकॉज सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर आस्की कोड पे बेस्ड होता है। सुना है ना आपने आस्की कोड नाम का कॉन्सेप्ट? सुना है? और आस्की कोड की जो रेंज होती है वो 0 to 255 होती है, वो 0 to 255 होती है। 0 to 255 की रेंज में याद रखिएगा सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स सपोर्ट करे जा सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश के अल्फाबेट सपोर्ट करे जा सकते हैं। इसलिए आपने इस चीज को कभी ध्यान दिया हो अगर, तो आप मुझे बताइए, आप सी लैंग्वेज में हिंदी में स्क्रीन पे टेक्स्ट प्रिंट करा सकते हैं? आपको अपना नाम सी में हिंदी में प्रिंट कराना है, नहीं करा सकते हैं। इसलिए नहीं कि आपके कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट नहीं है, हिंदी फॉन्ट तो अपन डाल सकते हैं, बल्कि क्या? इसलिए कि अगर आप हिंदी में टेक्स्ट प्रिंट कराएंगे तो सी उसे सपोर्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि सी बिलीव करती है आस्की नंबर सिस्टम पे, और आस्की नंबर सिस्टम सिर्फ हाँ और सिर्फ इंग्लिश अभी लैंग्वेज गर्मी को लग रहा है, सपोर्ट हमको करता गर्मी है। नहीं लग रहा है। समझ आई? हमको गर्मी लग रहा है, ये बात समझ आई आपको? ओढ़ के सो जाना, ठंडा लग रहा है। अब दुनिया में जितनी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा, पाइथन, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, याद रखिएगा इनके कैरेक्टर 1 बाइट के नहीं होते हैं, इनके कैरेक्टर 2 बाइट के होते हैं। सवाल आएगा ऐसा क्यों? इसका जवाब यह है, जावा यूनिकोड नाम के कॉन्सेप्ट में बिलीव करती है, ना कि आस्की नाम के कॉन्सेप्ट में। आई रिपीट, जावा बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकोड, और यूनिकोड में याद रखिएगा जो रेंज सपोर्टेड है वो 0 से लेकर 65,535 तक की रेंज है। और अगर आप ध्यान से सोचें तो इसमें सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश, हिंदी, जापानीज, ग्रीक, ऐसे दुनिया की टोटल 61 लैंग्वेजेस सपोर्टेड हैं। तो जावा में आप 61 भाषाओं में अपने प्रोग्राम का आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। जावा में आप 61 भाषाओं में स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं। उन 61 भाषाओं में इंग्लिश भी है, उसके अंदर हिंदी भी है, उसके अंदर ग्रीक, स्पेनिश, लैटिन जैसी तमाम लैंग्वेजेस हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट जावा सपोर्ट करती है यूनिकोड का कॉन्सेप्ट, और यूनिकोड इतनी बड़ी रेंज होने के कारण मेमोरी में 1 बाइट नहीं,
मेमोरी में जगह लेता है 2 बाइट की, जबकि सी लैंग्वेज में मेमोरी में कंज्यूम होती है जगह 1 बाइट की, क्योंकि सी सिर्फ एक लैंग्वेज जानती है। स्पोकन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक स्पोकन लैंग्वेज जानती है, और उस एक स्पोकन लैंग्वेज का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज। समझ रहे हैं सब लोग मेरी बात? आर यू गेटिंग दिस? राइट। अब मुझे एक बताइए, जावा के यूनिकोड नंबर सिस्टम का एक प्लस पॉइंट बताइए और एक माइनस पॉइंट बताइए। बताइए जल्दी। यूनिकोड का एक प्लस पॉइंट बताइए, एडवांटेज बताइए, और एक डिसएडवांटेज बताइए। सोचिए, आपको दोनों दिखेंगे। एडवांटेज ये है कि आवर प्रोग्राम कैन डिस्प्ले मल्टीलिंगुअल आउटपुट्स। मल्टीलिंगुअल समझते हैं? मल्टीलिंगुअल समझते हैं मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका है व्हाट्सएप। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप में अलग अलग लैंग्वेजेस में चैट कर सकते हैं। क्या व्हाट्सएप हिंदी सपोर्ट करता है? क्यों करता है? क्योंकि व्हाट्सएप ऑल्सो वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकोड। व्हाट्सएप का जो ओरिजिनल वर्जन था दैट वाज जावा बेस्ड, और तब से लेकर आज तक व्हाट्सएप यूनिकोड नंबर सिस्टम पे काम करता है। इसलिए आप देखिएगा आपके मोबाइल में ढेर सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शन आपको मिलते हैं। कभी देखा है आपने लैंग्वेज सेटिंग में जाकर? देखा है? एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर कैन सपोर्ट सो मेनी लैंग्वेजेस, राइट? तो प्लस पॉइंट ये है, आपका प्रोग्राम मल्टीलिंगुअल हो सकता है। ठीक है। ड्रॉबैक बताइए क्या है? यस, ड्रॉबैक है आपका प्रोग्राम मेमोरी ज्यादा लेगा। क्यों मेमोरी ज्यादा लेगा? क्योंकि जो कैरेक्टर 1 बाइट में आ सकते हैं, जो कैरेक्टर 1 बाइट में आ सकते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कौन सी भाषा ऐसी है जिसके कैरेक्टर 1 बाइट में आ जाते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश इज वन सच लैंग्वेज जिसके अल्फाबेट कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट में आ जाते हैं। बट जावा इंग्लिश के कैरेक्टर्स को भी जगह देगी 2 बाइट। Although they can be accommodated in 1 byte, they can be accommodated in 1 byte, but Java will not give them 1 byte. Java will still give them 2 byte. तो आप मुझे बताइए, सी लैंग्वेज में भोपाल कितने बाइट्स का होगा? सी लैंग्वेज में भोपाल कितने बाइट्स का होगा? सी लैंग्वेज में भोपाल विल बी ऑफ 7 बाइट। 7 बाइट, 6 बाइट का भोपाल, 1 बाइट का \0, 6 बाइट का भोपाल, 1 बाइट का नल कैरेक्टर। चलो नल कैरेक्टर ना भी याद रखो आप, तो 6 बाइट का तो होगा ना? 6 बाइट का तो होगा ना? जबकि जावा में यही भोपाल जब आप सेव करेंगे मेमोरी में, तो ये भोपाल 12 बाइट की जगह लेगा। 12 बाइट। जावा में \0 नहीं होता है, तो जावा में ये भोपाल 12 बाइट की जगह लेगा। पर कैरेक्टर कंज्यूम करेगा 2 बाइट, एंड दैट इज वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो दोनों बातें ट्रेड ऑफ है। आप यूज एक तरफ से सोचें तो लैंग्वेज आपकी मल्टीलिंगुअल हो गई है। अब आप कई तरह से स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं जावा में और आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट विजिटर की कंट्री के हिसाब से उसको आउटपुट दिखाए, उसको स्क्रीन पे मैसेजेस दिखाए, तो आप ये काम जावा में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जावा मैक्सिमम स्पोकन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, जबकि यही काम बाकी लैंग्वेजेस जैसे सी में करना इम्पॉसिबल है। समझ आया? क्लियर हुआ? जावा में कैरेक्टर 2 बाइट के क्यों होते हैं? ठीक है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, एक और बात याद रखिएगा, भले ही जावा में नंबर सिस्टम बदल गया है, भले ही जावा में नंबर सिस्टम बदल गया है, लेकिन आप अभी भी जावा में यही बोलेंगे कि ए का न्यूमेरिक कोड 65 होता है। अभी भी जावा में आप यही कहेंगे कि ए का न्यूमेरिक कोड 65 होता है। बस ये मत बोलना ए की आस्की 65 है। आपको अपनी वोकैबुलरी बदलनी पड़ेगी और आप बोलेंगे ए की आस्की नहीं, ए का यूनिकोड जावा में 65 है। ऐसे ही गौर करिए, कैपिटल जेड आते आते जावा में भी ये रेंज आती है 90 तक, एंड दिस अगेन इन जावा इज बेटर नोन एज यूनिकोड। सिमिलरली स्मॉल ए होगा तो जावा भी उसे 97 मानेगी,
अगेन दिस इज यूनिकोड, एंड स्मॉल z तक आते आते ये अपने आप में हो जाएगा 122, which again is nothing but Unicode. Everyone is getting this? चलो आगे, क्लियर हुआ? ठीक है, तो जावा ने वोकैबुलरी बदल दी है बट वैल्यू सेम है, बस रेंज बढ़ा दी है। सी लैंग्वेज 0 to 255 तक जाती थी, जावा ने अपनी रेंज 255 से बढ़ाकर स्ट्रेच कर ली है अप टिल 65,535। और इसका फायदा क्या हुआ? सी जहां सपोर्ट करती है एक स्पोकन लैंग्वेज, वहां जावा सपोर्ट करती है 61 स्पोकन लैंग्वेजेस। क्लियर हुआ? एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? राइट? रेंज है इसकी, जैसा मैंने कहा, 0 to 65,535। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैर के बाद नेक्स्ट डेटा टाइप जो जावा आपको ऑफर कर रही है, दैट इज फ्लोट डेटा टाइप इन जावा। राइट? जावा के फ्लोट एग्जैक्टली वही हैं जो आपने सी में सुने होंगे। कितने बाइट का होता है फ्लोट? फ्लोट कितने बाइट का होता है सी प्रोग्रामिंग में? 4 बाइट। तो जावा में भी ये फ्लोट 4 बाइट का है। रेंज अगर आप भूले ना हो तो होती है -3.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 38 से लेकर 3.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 38 तक। दिस इज द रेंज ऑफ फ्लोट डेटा टाइप इन जावा। फ्लोट से बड़ी अगली डेटा टाइप जो जावा आपको ऑफर करती है, दैट इज डबल। इफ यू कैन रिमेंबर, डबल आपको सी में भी मिलता है और जावा भी आपको डबल देती है। साइज, रेंज सब सी जैसी है। अ डबल इन जावा ऑल्सो ऑक्यूपाइज अ स्पेस ऑफ 8 बाइट्स एंड रेंज इज ऑल्सो सेम, -1.7 into 10 raised to the power 308 to 1.7 into 10 raised to the power 308 तक। That is the range of double data type in Java. Last but not the least, we have the last data type, and that data type is called Boolean data type. Boolean के बारे में याद रखिएगा, इसकी साइज JVM टू JVM वेरी करती है। इसकी साइज JVM टू JVM वेरी करती है। ये कुछ JVM पे 1 बाइट का होता है, याद रखना, और कुछ JVM पे ये 1 बिट का होता है। राइट? सम JVMs give it 1 byte of space, some JVMs give it 1 bit of space। हालांकि इतने लेवल पे आपसे कोई पूछेगा नहीं कि बूलियन की साइज क्या होती है, बट कीप इन माइंड। अब आता है इंटरेस्टिंग सवाल, जावा में बूलियन डेटा टाइप करती क्या है? तो जावा में बूलियन क्या करती है ये समझने के लिए आपको याद करना पड़ेगा सी लैंग्वेज में बूलियन डेटा टाइप क्या करती है। तो क्या सी लैंग्वेज में बूलियन डेटा टाइप होती भी है? सबसे पहले तो यही बताइए, डज सी सपोर्ट बूलियन डेटा टाइप? नो, नॉट एट ऑल। सी में बूलियन की जगह इंटीजर्स होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, मुझे इस सवाल का सी में जवाब दीजिए, क्या होगा? अगर सी लैंग्वेज में मैंने प्रिंटफ से पूछा या प्रिंटफ से कहा 10 ग्रेटर देन 5, इसका आंसर प्रिंट करो, तो आई थिंक सबको पता है इसका आंसर 1 आएगा। इसका आंसर 1 आएगा, करेक्ट? हम बोलेंगे जरूर ट्रू है, फॉल्स है, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रू फॉल्स नहीं होगा। एक्चुअल में ये हमें 1 रिटर्न करेगा। जबकि आप इसी को अगर जावा में ले जाएं और आप जावा से बोलें system.out.println, system.out.println, और आप println से प्रिंट करवाएं 10 ग्रेटर देन 5, तो जावा आपको 1 नहीं देगी, जावा बकायदा आपको इसका जवाब ट्रू देगी। ट्रू देगी, स्मॉल लेटर्स में ट्रू, याद रखिएगा, कैपिटल में नहीं, स्मॉल लेटर्स में ट्रू। इससे क्या सीखने को मिला? जल्दी बताइए, इससे क्या सीखने को मिला?
इससे जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल सीखने को मिला। इन जावा conditions always return. In Java conditions always return. कंडीशन समझ रहे हैं? कंडीशन समझ रहे हैं? टेस्ट कंडीशन always return true और false. जावा में कंडीशंस का आंसर कभी 1-0 नहीं होता। कभी नहीं होता मतलब कभी नहीं होता, याद रखना। हमेशा इट इज ईदर ट्रू और फॉल्स। जावा कभी आपको 1-0 नहीं देती, वो हमेशा कंडीशन का रिजल्ट ट्रू फॉल्स देती है। और ट्रू फॉल्स कौन सी डेटा टाइप को बिलोंग कर रहे हैं? ट्रू फॉल्स कौन सी डेटा टाइप को बिलोंग कर रहे हैं? ट्रू एंड फॉल्स दे बिलोंग टू द डेटा टाइप विच इन जावा इज कॉल्ड एज बूलियन। तो इसके लिए आपको दो ही पॉसिबल वैल्यूज जावा की तरफ से मिलेंगी, वन इज ट्रू, अदर वन इज फॉल्स, जिसमें रेंज का कोई मतलब ही नहीं है। ये सिंपल दो वैल्यूज हैं, ट्रू एंड फॉल्स। बताइए, चार्ट समझ में आ रहा है पूरा? ठीक है, आप 2-3 बातें सी के कंटेक्स्ट में करते हैं। सबसे पहले इस चार्ट की तरफ देखकर मुझे बताइए, जावा की डेटा टाइप्स में ऐसा क्या है जो मिसिंग है कंपेयर टू सी लैंग्वेज डेटा टाइप्स? वो चीज सी में होती है बट वो चीज जावा में नहीं है। वेरी गुड, साइंड एंड अनसाइंड। जावा में डेटा टाइप्स, गौर कीजिए, साइंड अनसाइंड कीवर्ड का यूज नहीं करती। हालांकि अगर आप रेंज की तरफ ध्यान दें, तो सारी रेंज साइंड ही हैं। चेक करिए, इंटीजर की फैमिली में सभी डेटा टाइप साइंड डेटा टाइप्स ही हैं, बट हमें लिखने की इजाजत नहीं है कि हम इन्हें साइंड अनसाइंड बोल पाए। ठीक है, बाय द वे साइंड का मतलब क्या होता है? द डेटा टाइप विच सपोर्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ द वैल्यूज। एंड जावा में चेक कीजिए, हर डेटा टाइप सिवाय कैरेक्टर के और बूलियन के, हर डेटा टाइप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सपोर्ट कर रही है। सिवाय कैरेक्टर और बूलियन के हर डेटा टाइप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सपोर्ट कर रही है। बताइए, समझ आया ये पॉइंट सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? ठीक है, बढ़े आगे बढ़ू। चलिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही क्रूशियल चैप्टर। ठीक है, आराम से 2 दिन चलेगा, आज का भी और अगला भी पूरा लेक्चर। ठीक है, चैप्टर बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स अगर वीक रह गए तो यकीन मानिएगा आप जावा में 2 नंबर ऐड भी नहीं कर पाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि आपने अगर सी पढ़ी है तो आपने इस चैप्टर का नाम सुना होगा। बताइए, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड टाइप कन्वर्जन? यस और नो? सुना है? राइट, क्या होता है बताइए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड और डेफिनेशन ऑफ द वर्ड टाइप कन्वर्जन? एक लाइन में डिस्क्राइब करिए जल्दी से। व्हाट इज टाइप कन्वर्जन? जल्दी बोलिए। कन्वर्टिंग द डेटा टाइप a value to some other type is called as type conversion. Converting the data type of a value to some other type is basically called as type conversion. ठीक है, सुनिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपने जावा में कहा a इज इक्वल टू बी, कौन है a और b बताइए? कौन है a और b बताइए? जल्दी जल्दी, कौन है ये? मैं एज्यूम कर रहा हूं दे बोथ आर वेरिएबल्स। तो दिमाग लगाइए, यहां 2 बातें हो सकती हैं। या तो a और b की डेटा टाइप सेम होगी कि नहीं होगी बताइए, और या इनकी डेटा टाइप डिफरेंट होगी। राइट, या तो इनकी डेटा टाइप सेम होगी और या इनकी डेटा टाइप डिफरेंट होगी। अगर इनकी डेटा टाइप सेम हुई तो गौर करिएगा, कोई टाइप कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इनकी डेटा टाइप सेम है तो टाइप कन्वर्जन की कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो बी में वैल्यू है
वो सेम टू सेम असाइन हो जाएगी ए में। बट इमेजिन करिए इन दोनों की डेटा टाइप्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर इन दोनों की डेटा टाइप अलग है तो कंपाइलर, अगर इन दोनों की डेटा टाइप अलग है तो कंपाइलर इस केस में, इन दिस केस जावा कंपाइलर will automatically convert the value in B, the value in variable B according to the data type of variable A, and this is called type conversion. This is called type conversion. अगर A और B की डेटा टाइप अलग अलग हुई तो कंपाइलर B को A के हिसाब से कन्वर्ट करेगा, और जब वो ऐसा करेगा तो इट्स कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। नहीं आकाश, परमानेंट इफेक्ट मैं बताता हूं, अभी समझाता हूं आपको, पूरा डिस्कशन सुनो आप, अभी क्लियर होगा। इसमें दोनों बातें हैं, परमानेंट भी होगा, टेम्पररी भी होगा। कब परमानेंट कब टेम्पररी अभी देखते हैं। फिलहाल क्लियर हुआ ये कि जब भी आप लिखेंगे A इज इक्वल टू बी तो कंपाइलर B को A के हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं, सुनिएगा प्लीज ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछता है जावा में टाइप कन्वर्जन कितनी तरह का होता है, जावा में टाइप कन्वर्जन कितनी तरह का होता है, क्या कंपाइलर हमेशा राइट वाले को लेफ्ट जैसा बनाएगा, क्या कंपाइलर हमेशा राइट वाले को लेफ्ट जैसा बनाएगा, तो आपका जवाब होगा नहीं। जावा में टाइप कन्वर्जन दो तरह का होता है, एक कहलाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, राइट, और एक कहलाता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक कहलाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, दूसरा कहलाता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है कंपाइलर, इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है कंपाइलर, मैं और आप नहीं करते, इट्स ऑटोमेटिकली डन बाय जावा कंपाइलर। और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ता है हमें, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ता है हमें। और अगर आपने सी पढ़ी हो तो इसी को आप लोग सी में क्या बुलाते हैं, इसी को आप लोग सी में क्या बुलाते हैं, वेरी गुड, इसी को आप सी में नाम देते हैं टाइप कास्टिंग, हम जावा में इसको नाम देते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक, अब सवाल आता है जावा का कंपाइलर कब करता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, कब करता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, और कब करवाता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो जावा कहती है, जावा के दो रूल्स हैं, अगर ये दोनों रूल्स माने गए, फॉलो हुए, तो कन्वर्जन करेगा कंपाइलर। अगर इन दोनों में से एक भी रूल ब्रेक हुआ तो कंपाइलर कन्वर्जन नहीं करेगा और कन्वर्जन करना पड़ेगा प्रोग्रामर को। आई रिपीट, जावा कहती है मेरे पास दो रूल्स हैं, अगर दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं तो कन्वर्जन मेरा कंपाइलर करेगा, और दोनों में से एक भी रूल टूटा तो कन्वर्जन मेरा कंपाइलर नहीं करेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा प्रोग्रामर को। आगे बढ़ूं, रूल्स बताऊं आपको, थ्योरी समझ में आ रही है, थ्योरी समझ में आ रही है। आप सुनिए जावा का रूल नंबर 1 क्या है। जावा कहती है वैल्यूज मस्ट बी कंपैटिबल। कोई मुझे बताएगा कंपैटिबल का मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा कंपैटिबल का मतलब क्या है, व्हाट इज कंपैटिबल, कैन एनीवन टेल मी। कंपैटिबल का मतलब कन्वर्टेबल, कंपैटिबल का मतलब कन्वर्टेबल, कंपेरेबल नहीं, कन्वर्टेबल। जावा के पास कोई तरीका होना चाहिए कि जावा इस वैल्यू को इस टाइप में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अब मैं आपको कंपैटिबिलिटी का एक एग्जांपल समझाता हूं, अब मैं आपको कंपैटिबिलिटी का एक एग्जांपल समझाता हूं। ठीक, समझिए, सपोज करिए मैंने जावा में इंटीजर x लिया,
सपोज करिए मैंने x के अंदर असाइन करा सिंगल कोट में a. नाउ एवरीवन प्लीज टेल मी what kind of value is this a? Tell me, is it an integer? No, this is a character. And what kind of variable is x? X is an integer. तो आप मानते हैं जो आपने अभी अभी पढ़ा उसके हिसाब से this becomes the case of type conversion. आप मानते हैं this becomes the case of type conversion. राइट और लेफ्ट अलग अलग टाइप के हैं, राइट? तो अब ये टाइप कन्वर्जन का केस बना. अब कंपाइलर दिमाग लगाएगा कि क्या मेरे पास कोई तरीका है, कोई साम दाम दंड भेद नीति है कि मैं ए को इंटीजर बना सकूं. तो उसे याद आएगा हाँ है, ए का यूनिकोड इंटीजर होता है. तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर चुपचाप इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेगा तो इसे बना देगा x इक्वल टू 65. अब आप मुझे बताइए ये a 65 में कन्वर्ट कैसे हो गया, बताओ. a 65 कैसे बन गया? क्यों? क्योंकि कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर. सही बोल रहा हूं? कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर. ये जो इंग्लिश में मैंने लाइन लिखी है ना, ये जो इंग्लिश में मैंने लाइन लिखी है ना, इसी को अपन ने बोला वैल्यू कन्वर्टेबल है. इसी को अपन ने बोला वैल्यू कन्वर्टेबल है. तो क्या कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्टेबल है? इसलिए जावा ने इसे एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है. नाउ वॉच द सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ प्लीज वॉच द सेकेंड एग्जाम्पल. इसी से मिलता जुलता एक केस और लेते हैं. अब मैंने स्टेटमेंट लिखा इंटीजर x, वॉच केयरफुली प्लीज, x is equal to 10 greater than 5. ठीक है. नाउ टेल मी व्हाट इज 10 greater than 5. जल्दी बताइए. 10 greater than 5 is true. What kind of value is true? Is true an integer? No. True is a boolean. Okay. What kind of data type x has? What kind of data type x has? x is an integer. अब अगर आप सोचें तो this again becomes the case of type conversion. अगर आप बुद्धि लगाएं तो ये फिर से टाइप कन्वर्जन का एग्जांपल बन गया. बताइए बन गया कि नहीं? बन गया. लेकिन प्रॉब्लम ये है कंपाइलर इस पे दे देगा एरर, बट कंपाइलर विल नॉट सॉल्व इट. कंपाइलर विल नॉट सॉल्व इट, राइट? कारण बताओ. कारण मैंने आपको अभी 10 मिनट पहले कहा जावा में ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ट्रू और फॉल्स होते हैं. जावा में ट्रू 1 नहीं होता और जावा में फॉल्स 0 नहीं होता. मैं फिर कहता हूं जावा में ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ट्रू और फॉल्स होते हैं. जावा में ट्रू 1 नहीं होता और जावा में फॉल्स 0 नहीं होता. इसका मतलब क्या हम मान सकते हैं बूलियन इंटीजर से कंपैटिबल नहीं है? क्या हम मान सकते हैं बूलियन इंटीजर से कंपैटिबल नहीं है? राइट? बिकॉज ट्रू इन जावा cannot be converted to integer. तो इस केस में जावा आपको एरर क्या देगी? जावा साफ शब्दों में आपको लिखकर देगी इनकम्पैटिबल टाइप्स. मैं एरर आपको अलग फॉन्ट कलर में लिख के दे रहा हूं क्योंकि एरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे पहले कि हम आगे के कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएं, जावा आपको लिख कर देगी इनकम्पैटिबल टाइप्स, राइट? इनकम्पैटिबल टाइप्स. आगे लिख कर देगी बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड, बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर. तो बताइए यहां कौन सा रूल वॉयलेट हुआ?
यहां कौन सा रूल वॉयलेट हुआ? आप मानते हैं ये फर्स्ट वाला रूल वॉयलेट हुआ, कंपैटिबिलिटी नहीं हुई, तो जावा ने कन्वर्जन करने से भी मना कर दिया। और आप मानते हैं ऊपर वाले में फर्स्ट वाला रूल फॉलो हो रहा है, यहां कंपैटिबिलिटी हो रही है, यहां कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है। जब कंपैटिबिलिटी नहीं होती है तो जावा दे देती है इनकंपैटिबल टाइप्स की एरर और डिस्क्राइब करती है कि ये टाइप इस टाइप में कन्वर्टेबल नहीं है। एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट बहुत अच्छे से? ठीक है, ये हुआ रूल नंबर 1। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आज सिर्फ मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो 2 दिन के लिए उनको रखिएगा दिमाग में, 2 लेक्चर बाद सब सही हो जाएगा, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, रूल नंबर 1 समझ आया सबको? शैल आई प्रोसीड टू रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 पे आ जाएं। गुड। आप जावा का रूल नंबर 2 भी सुन लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 कहता है द वैल्यू ऑन आरएचएस। किसका आरएचएस? किसका आरएचएस? असाइनमेंट ऑपरेटर का। द वैल्यू ऑन आरएचएस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर must belong to a smaller data type, must belong to a smaller data type. सुनिएगा, smaller data type compared to a data type of the variable on LHS. मतलब जावा कहती है खाली कंपैटिबिलिटी से बात नहीं बनेगी, खाली कंपैटिबिलिटी से बात नहीं बनेगी। जावा का ये भी कहना है कि राइट वाला लेफ्ट वाले से छोटा होना चाहिए, तभी जावा कन्वर्जन खुद करेगी, तभी जावा कन्वर्जन खुद करेगी, वरना जावा कन्वर्जन करवाएगी प्रोग्रामर से, वरना जावा कन्वर्जन करवाएगी प्रोग्रामर से। अब सारी कहानी आकर एक वर्ड पे रुकती है, और वो वर्ड सभी नोटिस कर पा रहे होंगे, स्मॉलर। राइट, दिस इज वेरी क्रूशियल कि जावा में स्मॉलर किसे माना जाता है। तो पहला चांस आप लीजिए, आप बताइए स्मॉलर मतलब क्या? क्या स्मॉलर रेंज को बोलते हैं? क्या लग रहा है? या स्मॉलर साइज को बोलते हैं? क्या स्मॉलर है बताइए? जावा में स्मॉलर किसको माना जा रहा है? रेंज को स्मॉलर मान रहे हैं कि साइज को स्मॉलर मान रहे हैं? वेरी गुड, रेंज को मान रहे हैं, रेंज को मान रहे हैं, साइज को नहीं मान रहे हैं, साइज को नहीं मान रहे हैं। सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। मुझे बताइए साइज वाइज डबल और लॉन्ग बराबर हैं? बताइए, बराबर हैं? फिर भी जावा ये मानती है कि डबल लॉन्ग से बड़ा है, फिर भी जावा ये मानती है डबल लॉन्ग से बड़ा है। और तो और, डबल छोड़िए, आप तो बताइए जो फ्लोट की साइज है 4 बाइट, वो लॉन्ग से छोटी है? फ्लोट की साइज लॉन्ग से छोटी है, लेकिन जावा की दुनिया में फ्लोट लॉन्ग से बड़ा है। जावा की दुनिया में फ्लोट लॉन्ग से बड़ा है। क्यों बड़ा है फ्लोट लॉन्ग से? क्योंकि फ्लोट की जो रेंज है, चेक कीजिए, वो लॉन्ग की रेंज से बड़ी है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा था लेक्चर की शुरुआत में कि ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है अगले टॉपिक के लिए। ये चार्ट ही आपको बताएगा जावा किसे छोटा और किसे बड़ा मानती है। तो छोटा बड़ा साइज देखकर तय नहीं करती, जावा छोटा बड़ा तय करती है रेंज देखकर। जिसकी जितनी ज्यादा रेंज वो उतना बड़ा, जिसकी जितनी कम रेंज वो उतना छोटा। बताइए, समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, अब इस रूल नंबर 2 का भी एग्जांपल देखते हैं रूल नंबर 2 कहां वायलेट हो रहा है। तो अगर रूल नंबर 2 का एग्जांपल लिया जाए तो इमेजिन करिए आपने जावा से कहा डबल ए, ठीक है, ए के अंदर आपने डाला 25। आप मुझे बताइए क्या 25
इंटीजर है और ए की डेटा टाइप डबल है। तो अगर आप समझें तो अगेन ये टाइप कन्वर्जन का एग्जाम्पल बन रहा है, अगेन ये टाइप कन्वर्जन का एग्जाम्पल बन रहा है, राइट। और जावा इसको हैप्पीली सॉल्व कर लेगी। जावा का कंपाइलर खुशी खुशी आपकी इस लाइन को चलाएगा क्योंकि वो इसको बना देगा 25.0। वो इसको इंटरनली 25 को कन्वर्ट करके बना देगा 25.0। क्यों बना दिया, जल्दी बताइए क्यों बना दिया? बिकॉज इंटीजर इज स्मॉलर देन डबल। समझ रहे हैं? बिकॉज इंटीजर इज स्मॉलर देन डबल। जावा को लगता है इंटीजर डबल से छोटा है, और बिल्कुल सही लगता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इंटीजर हर हाल में डबल से छोटा है। समझ आ रहा है? अब इसका रिवर्स केस देखिए, इसी एग्जाम्पल का रिवर्स केस देखिए, राइट। सेम केस को पलट देते हैं अपन, और हम लोग डेटा टाइप लेते हैं इंटीजर, और इंटीजर के अंदर असाइन करते हैं 1.7। याद रखिएगा जावा में 1.7 फ्लोट नहीं है, और आपने सी अच्छे से पढ़ी हो तो आपको बताया गया होगा सी में भी ये फ्लोट नहीं होता है। गलत फहमी होती है हमारी, हम अगर इसे फ्लोट मानते हैं। ये वैल्यू होती है ऑफ टाइप डबल। पाइथन जरूर इसे फ्लोट मानती है, बट सी और सी प्लस प्लस में ये डबल है। और ए की डेटा टाइप आप देख सकते हैं इंटीजर है, राइट। आप मुझे बताइए ये टाइप कन्वर्जन का केस बना? सभी लोग बताएं ये टाइप कन्वर्जन का केस बना, राइट। सो दिस ऑल्सो बिकम्स द केस ऑफ टाइप कन्वर्जन। बट अगेन मैं कहूंगा जावा इसको सॉल्व नहीं करेगी, अगेन मैं कहूंगा जावा इसको सॉल्व नहीं करेगी। बट जावा कंपाइलर will not accept this, will not accept this। बताइए क्यों? कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम है? क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम कंपैटिबिलिटी की आ रही है? नहीं, कोई कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है डबल इज बहुत ध्यान से देखना, डबल इज ग्रेटर देन int and जावा ये सोचती है, जावा thinks that if double will be assigned to int, can anyone tell क्या होगा? Data loss might occur, Now tell me what is this data loss? बताइए डेटा लॉस क्या है? बताइए डेटा लॉस क्या है? डेटा लॉस है अगर 1.7 ए में जाएगा तो आप मानते हैं 0.7 ड्रॉप हो जाएगा, आप मानते हैं 0.7 ड्रॉप हो जाएगा। और अगर 0.7 ड्रॉप हो जाएगा तो जावा किसी हालत में तैयार नहीं है डेटा लॉस करने के लिए। सी से कंपेयर मत कीजिएगा, सी का कोई धर्म ईमान नहीं होता है इस चैप्टर में। सी तो किसी में भी कुछ भी डाल देती है, बट जावा इज वेरी स्ट्रिक्ट। जावा का कहना है अगर बड़ा छोटे में जाएगा तो हर हाल में डेटा लॉस होगा। और मैं बता दूं जावा डेटा लॉस अपने लेवल पे बर्दाश्त नहीं करती, जावा अपने लेवल पे डेटा लॉस को बर्दाश्त नहीं करेगी। सो जावा विल गिव सिंटेक्स एरर। और ये भी सुन लीजिए एरर में लिखा हुआ क्या आएगा, एरर में लिखा हुआ आएगा लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। ये आपके स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा। तो आपको दो ही मैसेजेस याद रखने हैं इस चैप्टर में, एक इनकम्पैटिबल टाइप और एक लॉसी कन्वर्जन। इनकम्पैटिबल टाइप कब आएगा? इनकम्पैटिबल टाइप कब आएगा? जब कंपैटिबिलिटी इशू होगा। लॉसी कन्वर्जन कब आएगा?
जब बड़े को आप छोटे में डालेंगे, जब बड़े को आप छोटे में डालेंगे। समझ आ रहा है? यस और नो? एवरीवन प्लीज आंसर, आर यू गेटिंग दिस? सिर्फ 4-5 लोग को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। आ रहा है? ठीक। अब आता है लास्ट पार्ट कि अगर हम चाहते हैं कि जावा ये कन्वर्जन कर दे, अगर हम चाहते हैं कि जावा ये कन्वर्जन कर दे, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द एरर? तो आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा एरर का सॉल्यूशन क्या है। बताइए जल्दी, एरर का सॉल्यूशन क्या है? एवरीवन प्लीज टेल मी, मेक इट फास्ट। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द एरर? वेरी गुड। द सॉल्यूशन टू द एरर इज परफॉर्म एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और इसका सिंटेक्स एग्जैक्टली वही होता है जो सी लैंग्वेज में किसका होता है? टाइप कास्टिंग। जो सी लैंग्वेज में किसका होता है? टाइप कास्टिंग का। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इंटीजर ए इज इक्वल टू, ठीक, जावा 1.7 डायरेक्ट डालने नहीं देगी आपको, तो आप 1.7 के पहले पैरेंथेसिस में लिखेंगे इंट, राइट? ये जो आप पैरेंथेसिस में इंट लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, या इसी को कहा जाता है टाइप कास्टिंग। हालांकि जावा में हम टाइप कास्टिंग ना बोलकर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? अच्छा, आप ये बताइए, क्या डेटा लॉस नहीं होगा? क्या अब डेटा लॉस नहीं होगा? क्या अब ए में 1 नहीं आएगा? क्या 1.7 ही आएगा? होगा। लेकिन जावा अब मना इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उसे दिख रहा है कि प्रोग्रामर के कहने पर, प्रोग्रामर के नोटिस में यह है कि डेटा लॉस करा जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? जावा ये मान रही है कि ये टाइप कन्वर्जन प्रोग्रामर को दिख रहा है, हो रहा है, और प्रोग्रामर जब जान रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर डेटा लॉस हो सकता है। अपनी तरफ से जावा डेटा लॉस कभी नहीं करती है, ठीक है? ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब अगले लेक्चर में हमें ये 8 डेटा टाइप्स एक्सप्लोर करनी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट्स ले लिए सबने? स्क्रीनशॉट्स ले लिए? सर 1 मिनट हो गया? स्क्रीनशॉट से। हाँ परिन सर, आप बोलिए, आपको क्या कहना है? मेला जो भी स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान दीजिए, जो भी स्टूडेंट्स पुराने हैं वो याद से बात कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर से हटा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पुराने सेमेस्टर के हैं या पढ़ चुके हैं, वो दोबारा फिर ज्वाइन करके बैठे हुए हैं इस पे। तो जो भी कुछ इशू है आज दूर कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास के पहले कोई भी हल्ला नहीं करेगा ग्रुप पे, क्योंकि आज भी बहुत हल्ला चल रहा था। जो भी कोई इशू है पुराने स्टूडेंट्स को, वो आज बात कर लीजिए मेरे से, नहीं तो नेक्स्ट क्लास फिर वो ब्लॉक करवा दूंगा मैं आपको। ठीक सर। This is page number 1, right? This is page number 2. Done? This is page number 3. अंकित, आप बात कर लीजिएगा परमजीत सर से। सर एक बार ज्वाइन कर चुके थे, उसके बाद फिर ज्वाइन कर रहे हैं अभी। अच्छा, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो रही है आज इस बार। ठीक है, ठीक है। दिस इज पेज नंबर 4। स्क्रीनशॉट ले ले तो डन लिखिएगा प्लीज। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? दिस इज पेज नंबर 5। This is page number 6. Page 7. Page 8.
पेज 9, and finally page 11. क्लियर? पेज नंबर 1 शो करना है फिर से। बिल्कुल स्लाइड्स आएंगी, बिल्कुल आएंगी मयंक, ये सब स्लाइड्स में है, बट जो मैं लिख रहा हूं वो भी आप नोट कर लें, उसमें भी आपको कुछ जरूरी पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी सब कुछ नोट्स के फॉर्म में स्लाइड्स में अवेलेबल है। ठीक है? चलिए, दिस इज पेज 1 हो गया। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? आइए अब आप लोग परसों, और सर ने जिनको बात करने के लिए कहा है आप लोग प्लीज बात कर लें, ताकि मुझे भी वेट ना करना पड़े, क्लास टाइमली हम स्टार्ट कर पाए। हर बार क्लास 5-7 मिनट लेट स्टार्ट होती है ना, 5 मिनट का वेट चलता है, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं। तो मेक श्योर आप लोग अपने सारे इश्यूज सॉल्व कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम 6:35 तक क्लास हम स्टार्ट कर सकें। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।